डोनाल्ड ट्रंप के साझा किए गए ट्वीट से ये क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है समझौता एक तरह से हो गया है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर के लिए अग्री हैं। लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद ये खबर आता है, लगभग 3 घंटे भी नहीं बीतते हैं और ये खबर आता है ड्रोन्स जो हैं वो नोटिस किए जाते हैं जम्मू में और ये क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन LOC पे कर रहा है और जम्मू के कुछ हिस्सों में जो है ड्रोन को गिराया गया है और भारत के ऊपर अटैक हुआ है। तो अब जो पूरी दुनिया है वो इस पड़ताल में जुट जाती है कि जो पाकिस्तान सीज फायर के उल्लंघन के लिए पहले ही मना कर चुका है, जो पाकिस्तान पहले ही बोल चुका है कि वो सीज फायर एग्रीमेंट में टोटली राजी है, जिसने की पहल की थी, जिसने की कहा कि हम जो है भारत से युद्ध करना नहीं चाहते हैं, जिसने अमेरिका से मीडिएटिंग करवाई, फिर क्या वजह हुआ कि पाकिस्तान ने खुद ही सीज फायर का उल्लंघन किया। तो इसके पड़ताल में ये सामने आता है कि चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इस भारत पाकिस्तान के युद्ध में चीन जो है वो पाकिस्तान के तरफ है। अब ये कितनी बड़ा विडंबना है, इस बात को समझिए कि जिस राष्ट्र का 50% इकोनॉमी इंडिया के मार्केट पे टिका हुआ है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो किन वजहों से चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान ने क्यों किया सीज फायर का उल्लंघन, पूरी खबर पे चर्चा करते हैं। उससे पहले औपचारिकता के लिए हमारा परिचय जान लीजिए। रमनिक राज नाम है हमारा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। तो जैसे ही सीज फायर का जो एग्रीमेंट फाइनल होता है उसके 2 घंटे कुछ मिनट बाद ही पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। भारत चूंकि उस एग्रीमेंट को मानता है, शांति संदेश को मानता है और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अध्यक्षता में हुए मीडिएटिंग को मानता है, तो भारत सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कर देता है। और ये थोड़े ही देर बाद पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट चाइना का आता है कि वो जो है बैकएंड से पाकिस्तान का मदद कर रहा था, लेकिन अब फ्रंट एंड पे चीन जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखेगा। तो क्या हमको 1965 और 1971 जैसा मंजर जो है वो देखने जा रहा है? क्योंकि 1971 में जब अंतिम बारी यूनाइटेड नेशन के कुछ देश जो हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो लोग बार में इंक्लूड हो गए थे, तब भारत के तरफ आया था भारत का सबसे पुराना दोस्त और भारत विपन के मामले में जिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है वो रूस। वही रूस जिसने इंदिरा गांधी के साथ में ये प्रस्ताव रखे हुए था, ये शांति समझौता किए हुए था कि भारत जो है रूस के विकट परिस्थितियों में रूस का साथ देगा और जब भारत विकट परिस्थिति में पड़ेगा तो रूस जो है वो भारत के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगा। मौजूदा वक्त को भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि रूस यूक्रेन वार में जहां तमाम देश जो है बुद्धिजीवी बन के ज्ञान दे रहे थे, वहां भारत जो है रूस रशियन इकोनॉमी को टोटली अफेक्ट करता है और रूस से ही अपने प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदता है। ना ही सिर्फ खरीदता है, पेट्रोलियम वगैरह भी जो है वो रूस से लेना शुरू कर देता है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में रूस को भी जब भारत की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा रहेगा। अब बारी रूस की है और रूस को ये दिखाना है कि जब चाइना पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका सॉफ्टली पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत का पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई जो है वो बड़ा खेदजनक है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे पहलगाम हमले पे डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्वीट नहीं आया था। पहलगाम हमले के बाद भारत जब जवाबी कार्रवाई करता है तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ज्ञान बघारने आ जाते हैं और ये कहते हैं कि भारत का पाकिस्तान के ऊपर किया गया हमला जो है अफसोसजनक है, खेदजनक है। तो ये सॉफ्टली माना जा रहा है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की तरफ से मीडिएटिंग कर रहा है, वकालत कर रहा है और पाकिस्तान के ही कहने पर अमेरिका ने जो है भारत से ये एग्रीमेंट नरेंद्र मोदी से रिलेशनशिप का जो है जायजा लेकर के, रिलेशनशिप को जो है आधार बना करके, सोशल रिलेशनशिप को भारत से जो है एग्रीमेंट करवाया था। तो सॉफ्टली अमेरिका भी जो है वो उसके तरफ जा रही है, लेकिन बहरहाल अमेरिका, हम फिर से कहेंगे कि एक व्यापारी मुल्क है। अमेरिका वो गलती नहीं कर सकती है, विश्व के सबसे बड़े इकोनॉमी को जो है वो चैलेंज नहीं करना चाहेगी। विश्व के सबसे बड़ा मार्केट जो भारत है, जिसका कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको चैलेंज नहीं करना चाहेगी। अब सबसे बड़ा खेद इस स्थिति में इस बात को लेकर के आता है कि भारत का मार्केट जो है वो 50% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ अकेले चीन को देता है। चाइनीज़ कंपनीज़ का जब फ़ोन जो है फ्लिपकार्ट या अमेज़न में आता है या किसी भी कंपनी में आता है
तो मिनटों में जो है, चुटकियों में वो सेल खत्म हो जाता है। भारत के लोग लाखों का जो स्टॉक है उसका खरीद लेते हैं। तो उन लोगों को भी ये सोचा जाना चाहिए कि हमारी रक्षा में जो जवान वहाँ तैनात हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, सैकड़ों जवान जिनकी शहादत हो रही है, उनके एवज में जो है पाकिस्तान का साथ देने चीन चला जाता है। उनके लिए सोचने की ज़रूरत है, स्वदेशी अपनाने की ज़रूरत है, अपने देश के साथ पूरे मनोबल के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, अपने जवानों को पूरी तरह से मनोबल मजबूत रखने की ज़रूरत है। एंड वी ऑल आर सॉफ्ट सोल्जर्स, वी ऑल आर नॉन यूनिफॉर्म सोल्जर्स एट वॉर। हम लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो जवान जो हैं सीमा पे युद्ध लड़ रहे हैं, जिनको युद्ध ने चुना है, जिन वीरों को, उनके परिवार को जो है पूरी तरह से अपना मनोबल मजबूत रखना है और अपने इर्द गिर्द में उनको जो भी ज़रूरत हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या जिस भी तरह का उनको ज़रूरत हो, मेक श्योर करके ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है पूरी तरह से मनोबल उनका मजबूत रखना चाहिए। आप इस वीडियो को वॉच न्यूज़ पे देख रहे होंगे। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।